नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति की तरफ से चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा 6 के तीसरे अध्याय लेसन 3 तारोस रिवॉर्ड का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने 2 पाठ और 2 पोइमों का अध्ययन कर लिया है। ये आज तीसरा पाठ है, तारोस रिवॉर्ड। सबसे पहले चलिए देखते हैं इस पाठ की डिफ़िकल्ट वर्ड्स, फिर इस पाठ के हम 3 पार्ट में इसको पूरा करेंगे। चलिए, पहला जो मीनिंग है, तो पहली मीनिंग है YOUNG, यंग। यंग यानी युवा। WOODCUTTER, वुड कटर, लकड़हारा, लकड़ियाँ काटने वाला होता है, उसको कहते हैं। LONELY, लॉनली का अर्थ होता है अकेला। HILLSIDE, इसका अर्थ होता है पहाड़ी के जो ढाल है यहाँ पर। CHOPPED, चॉप्ड यानी काटता था। दव, THOUGH, हालांकि। EARN, अर्न यानी कमाता। LITTLE, लिटिल यानी थोड़ा। MONEY, मनी यानी पैसे। थॉटफुल, THOUGHTFUL, विचारशील। PARENTS, पेरेंट्स यानी माता और पिता। फील्ड, FELT, फील्ड यानी महसूस होना या लगा। WISH, विश यानी इच्छा। SAK, सेक का अर्थ होता है जापानी शराब। जापान में जो है एक प्रकार का पेय पदार्थ होता है, उसको सेक कहते हैं। अगला है SADDER, सैडर का अर्थ है दुखी। WARMING, वार्मिंग का अर्थ होता है गर्म करना। EXPENSIVE, एक्सपेंसिव का अर्थ होता है महंगा। HARDER, हार्डर यानी और अधिक कठिन। या बिफोर, BEFORE, बिफोर यानी पहले। जंप्ड यानी कूद गया। यूजुअल, USUAL, हमेशा की तरह। CLIMBED, क्लाइम्ड यानी चढ़ गया। SWON, सून यानी जल्दी। टेक ऑफ, उतार लेना। TAKEOFF, MOUTH, माउथ यानी मुँह। DRY, ड्राई यानी सूखा। SWEAT, स्वीट यानी पसीना। चलिए, पहला अंतरा है। अ यंग वुड कटर नेम तारो लिव्ड विथ मदर एंड फादर लॉनली हिल साइड, पहाड़ी के ढाल में या निचले हिस्से की तरफ एक युवा लकड़हारा जिसका नाम तारो था, वह रहता था अपने माता और पिता के साथ। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन वह चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, जाता और जंगल से लकड़ियाँ काटता था। Though he work hard, very hard, इस प्रकार वो बहुत मेहनत करता था। He earned very little, लेकिन कमाता बहुत कम था। Money made him sad, और ये पैसे कम कमाता था, इसलिए हमेशा तारो जो है दुखी था। For he was thoughtful son, क्योंकि वो अपने माता पिता के बारे में बहुत ज़्यादा विचार करता वाला बालक था। And wanted to give his old parents everything they need, और चाहता था कि माता पिता को जो चाहिए वो तारो उन्हें दे दे, इतना वो कमाए, ऐसा तारो चाहता था। जब इतने पैसे नहीं मिलते थे तब तारो दुखी हो जाता था। One evening, एक शाम को, when तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन ए कॉर्नर, जब तारो अपने माता पिता के साथ एक कोने में बैठा था। देयर हार्ट, ए स्ट्रॉन्ग वाइड बिगिन टू ब्लो, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स फ्रॉम हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और घर की जो दीवार की दरारें थी, दरवाजे वगैरह की खिड़कियों में से वो ठंडी हवा अंदर आ रही थी। तब एक विसल की जैसे, सीटी जैसी बजती है, तेज हवा की आवाज़ें आ रही थी और अंदर सबको ठंड महसूस हो रही थी। सडनली तारोस फादर सेड, अचानक तारो के पिताजी बोले। आई विश आई हैड ए कप ऑफ सेक, मेरी इच्छा है कि अब मेरे पास एक सेक का कप होता। मतलब सेक यानी जापान की एक प्रकार का पेय पदार्थ है, शराब के जैसा। वुड वार्म मी एंड डू ओल्ड हार्ट गुड, जो मुझे गर्म कर देती और मेरे इस बूढ़े हृदय को शांति मिल जाती, इतना ठंड से नहीं कांपता।
दिस मेड तारो सैडर, तारो ने जब ये सुना वो काफ़ी दुखी हुआ। देन एवर फॉर हर्ट्स, और उसके हृदय को भी बुरा लगा। वार्मथिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वाज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि वो शरीर को गर्म रखने वाली जो शेक हैं, शराब हैं, काफ़ी महंगी हैं। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, अब तारो विचार कर रहा था कि मैं और पैसे कैसे कमाऊँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, अपने आप से ही कहता है, हाउ डू आई गेट लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं कैसे मेहनत करूं कि अपने पिता के लिए एक शेक प्राप्त कर सकूं। ही डिसाइड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, उसने और ज़्यादा मेहनत करने का निर्णय किया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो जंप्ड आउट बेड अर्लियर, सुबह और जल्दी तारो उठ जाता है। देन यूजुअल मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और हमेशा जैसे जंगल में जाता है वैसे आज जल्दी चला गया ताकि कुछ पैसे ज़्यादा कमा लूँ। ही चोप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड, सूर्य उदय हुआ तब तक वो लकड़ियाँ काट रहा था। एंड सून ही वाज सो वार्म, और जैसे ही सूरज उदय हुआ उससे काफ़ी गर्मी लग रही थी। ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और उसने अपना जैकेट उतार लिया। हिज माउथ वॉज ड्राई, गला भी सूख रहा था। हिज फेस वॉज विट विथ स्वीट, और इतनी मेहनत के कारण पसीने से जो है उसका जो है चेहरा गीला था। माई पुअर ओल्ड फादर, अब सोच रहा है मेरे बेचारे पिताजी। ही थॉट इफ ओनली वाज एज वार्म एज, उसने सोचा कि जैसा मुझे गर्मी लग रही है मेरे पिताजी को भी लगनी चाहिए, उन्हें जो है इतनी ठंड नहीं लगनी चाहिए। ही थॉट इफ ओनली ही वाज एज वार्म एज, एंड विथ दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, ये सोचकर कि पिताजी को गर्मी लगनी चाहिए, उनके लिए शाम को शराब ले जानी है, वो और तेज जो है लकड़ियाँ काटने लग गया। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, ताकि उसे ज़्यादा पैसे मिले। ही मस्ट अर्न टू बाय सेक, उसे ज़रूरी था कि आज शाम को सेक ले जाए अपने पिता के लिए। टू वार्म द ओल्ड मैन बोन्स, ताकि अपने पिता की जो हड्डियां हैं उनको गर्माहट महसूस हो जाए, तो वो और अधिक मेहनत करने लग गया। बाकी का दिन हम अगले चैप्टर में करेंगे, और आपको आज होमवर्क में जो ये खाली स्थान है वो भरने हैं। मैंने लगभग आंसर इसी वीडियो में दे दिया है, आपको ये खाली स्थान भरना है। और जो है तीनों जो मीनिंग का स्लाइड है वो आपको मीनिंग करनी है। आपको जो है अगले दूसरे चैप्टर में हम 4 से लगाकर 7 तक चैप्टर का अध्ययन करेंगे। आज 1 से 4 का किया है, अगले में 8 तक करेंगे, और प्रश्नोत्तर अगले चैप्टर में दिए जाएंगे। धन्यवाद।